दोस्तों, एक डॉक्टर साहब के पास दो नवयुवक पहुंचते हैं और डॉक्टर साहब से बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरा बुखार उतर नहीं रहा है कई दिनों से, और जो हालत मेरी है वही हालत मेरे दोस्त की भी है। डॉक्टर साहब उसका चेकअप करते हैं, उसे कुछ दवाइयाँ देते हैं, और जब रिपोर्ट आता है तो पता चलता है दोनों लड़के HIV पॉजिटिव से ग्रसित हैं, यानी उन्हें एड्स हो चुका है। और डॉक्टर जैसे ही उन्हें ये बात बताते हैं, दोनों लड़के के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और दहाड़े मार मार कर रोने लगते हैं और बताते हैं कि डॉक्टर साहब, आखिर हमें ये कैसे हुआ। डॉक्टर उन्हें बताते हैं किसी लड़की के संपर्क से तुम्हें ये हुआ है। तो दोनों लड़के बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, गांव में सिर्फ हम दोनों ही नहीं, हमारे ग्रुप के और लगभग बहुत सारे लोग उस लड़की के संपर्क में हैं। दोस्तों, ये सुनते ही डॉक्टर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और आनंद फानंद में वो पुलिस को फ़ोन करता है। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों, आखिर वो लड़की इन नौजवानों को एड्स क्यों बांट रही थी? क्या लड़की को पता नहीं था उसे एड्स से, या वो जानबूझकर लड़कों को बर्बाद कर रही थी? आइए दोस्तों, पूरी कहानी को जानते हैं सिलसिलेवार ढंग से, विस्तार से। दोस्तों, कहानी शुरू हो इससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को काफ़ी पसंद करते हैं, हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों, एक कहानी की शुरुआत उत्तराखंड के नैनीताल से होती है। नैनीताल में एक रामनगर कस्बा है और उस कस्बा में एक सरकारी छोटा सा अस्पताल भी है, और उस अस्पताल में एक डॉक्टर साहब बैठते हैं, डॉक्टर हरीश चंद्र। 25 अक्टूबर की बात है, 25 अक्टूबर 2025 की सुबह सुबह वो अखबार पढ़ रहे थे, तभी वहाँ पर दो नौजवान आते हैं। प्रणाम पाती होती है और बोलते हैं, डॉक्टर साहब, हम कई दिन से परेशान हैं, हम दोनों को फीवर है और हम दोनों की स्थिति एक जैसी है। बुखार मेरा उतरता नहीं, शरीर में थकान थकान सा लगा रहता है, काम करने का दिल नहीं करता, हर समय दिल बुझा बुझा सा लगता है, न खाने का, न पीने का, न किसी चीज़ में दिल नहीं लगता। आखिर हमें क्या हो गया है? डॉक्टर साहब उसका चेकअप करते हैं और नॉर्मल फीवर समझ के उसे बुखार का गोली देते हैं और बोलते हैं 3 दिन बाद तुम दोनों फिर से आ जाना, देखते हैं क्या होगा। दोस्तों, दवाई खाते खाते 3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन दोनों लड़के की दशा में कोई सुधार नहीं होता है। फीवर ऐसे ही बना हुआ है, थकान ऐसे ही, कमजोरी ऐसे ही बनी हुई है। 3 दिन बाद डॉक्टर के पास आते हैं। डॉक्टर उन्हें चेक करते हैं, बुखार वैसे ही बना हुआ था, लेकिन उसकी हालत दोनों की और कमज़ोर हो चुकी थी 3 दिन में। जबकि शरीर के अंदर एक्टिव बैक्टीरिया इतना तेज होता है कि 3-4 दिन अगर दवाई ना भी खाओ तो बुखार ठीक हो जाता है। अब डॉक्टर हरीश चंद्र को चिंता होती है और दोनों लड़के को बोलते हैं कि तुम लोग अपना खून की जांच कराओ, और उसका ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भिजवा देते हैं। अब बोलते हैं 2 दिन बाद आ जाना। दोस्तों, 2 दिन बाद लड़के आते हैं और जब ब्लड का रिपोर्ट आता है, दोनों को HIV पॉजिटिव था। जब डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि तुम लोग एड्स के मरीज हो चुके हो और ये एड्स तुम्हें किसी लड़की के साथ संपर्क में आने से हुआ है। दोस्तों, ये सुनते ही दोनों लड़के के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोनों लड़के दहाड़े मार मार कर रोने लगते हैं। डॉक्टर उन्हें चुप कराते हैं, सांत्वना देते हैं। अब बोलते हैं, पूरा बात बताओ आखिर क्या है। दोस्तों, दोनों लड़के एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। अब बोलते हैं, डॉक्टर साहब, गांव में एक लड़की है जिसका नाम जिमिनी है, हम दोनों उसके संपर्क में आए हैं और हम दोनों के अलावा लगभग हमारे ग्रुप के सभी लड़के उसके संपर्क में हैं, और हमारे ग्रुप के अलावा भी गांव के लोग भी, कई लोगों ने उसके साथ संबंध बनाए हैं। क्या वो सब HIV पॉजिटिव है? दोस्तों, ये सुनते ही डॉक्टर के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। अब डॉक्टर के दिमाग में 2 ही बात उभरता है, या तो लड़की जानबूझकर एड्स बांट रही है लड़कों को, या तो उस लड़की को खुद ही नहीं पता कि वह एड्स की मरीज है। और सबसे गंभीर समस्या ये है कि जो लड़कों ने उसके साथ संबंध बनाए हैं उसमें से कई शादीशुदा भी हैं और उनकी पत्नियां भी HIV पॉजिटिव हो चुकी है। दोस्तों, ये बात रामनगर कस्बा में जंगल में आग की तरफ फैल जाती है। सारे लोग भागे भागे वो दोनों लड़के के पास आते हैं। वो दोनों लड़का बताता है कि जो भी जिमिनी के संपर्क में आया है, जल्दी से डॉक्टर हरिश्चंद्र के पास जाओ। दोस्तों, फिर क्या था, डॉक्टर हरिश्चंद्र के पास नवयुवकों की लाइन लग जाती है जिसकी उम्र 25 से लेकर 35 साल के बीच थी। दोस्तों, बताया जाता है कि लगभग गांव के 30 से 35 नौजवान उस टाइम वहां पे आ चुके थे। सबका ब्लड सैंपल दिया जाता है और रिपोर्ट में भेज दिया जाता है, और ठीक 2 दिन बाद जब उसका रिपोर्ट आता है तो सभी HIV पॉजिटिव थे।
दोस्तों गांव में पूरा कोहराम मच जाता है। अब डॉक्टर तुरंत आनंद फानन में पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस के इंस्पेक्टर के साथ कई कांस्टेबल वहाँ आते हैं। उन्हें सारा माजरा से अवगत कराया जाता है और इंस्पेक्टर तत्काल अपने सीनियर अधिकारी को ये बात बताते हैं। सीनियर अधिकारी का आदेश आता है कि आनंद फानन में जैसे भी हो, जहाँ भी हो, उस लड़की को गिरफ्तार करो, नहीं तो ये पूरा गांव तहस नहस हो जाएगा, सारे एड्स के मरीज हो जाएंगे, सारे मर जाएंगे। दोस्तों फिर क्या था, इंस्पेक्टर पुलिस के साथ जाते हैं। गांव वाले के बताए अनुसार उस लड़की जीवनी को तुरंत गिरफ्तार किया जाता है। उसे थाने में लाया जाता है, उसे एक लॉकअप में डाल दिया जाता है। पूछताछ बाद में होगी। दोस्तों पुलिस के पीछे पीछे गांव के सैकड़ों की संख्या में लोग थाने में आ चुके थे। और दोस्तों इधर जो लड़के उस लड़की के साथ संपर्क में आए थे, उसमें से अधिकतर लड़के शादीशुदा थे। जो नौजवान शादीशुदा नहीं थे वो तो अकेले HIV पॉजिटिव हुए थे, लेकिन जो लड़के शादीशुदा थे वो एड्स को अपने पत्नियों को भी मिठाई की तरह बांट चुके थे, क्योंकि वो मस्ती के लिए मज़े मज़े में उस लड़की के संपर्क में आए। उसके बाद अपनी पत्नी के भी संपर्क में आए और पत्नी भी HIV पॉजिटिव हो गई। दोस्तों पूरा गांव में कोहराम मचा हुआ था, सब लोग थाने में आए थे। दोस्तों थाना में अब उस लड़की जीवनी से पूछताछ शुरू होती है और जीवनी से पूछा जाता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम HIV पॉजिटिव हो? जीवनी बेखौफ निडर होकर बोलती है, हाँ हमें पता है। फिर इंस्पेक्टर बोलते हैं, तुम मिठाई की तरह, प्रसाद की तरह HIV पॉजिटिव को लड़कों के बीच क्यों बांट रही हो? दोस्तों ये सुनकर जीवनी के चेहरे पर एक करुण सा आकार आता है। एक मतलब जैसे लगता था वो अब रो देगी। उसकी आंखें डबडबा जाती है, आंखों से 2 बूंद आंसू टपक जाते हैं। फिर एक नज़र गांव वाले की तरफ डालती है और एक नज़र उन लड़कों की तरफ भी डालती है और हिकारत से थूक देती है और बोलती है, इंस्पेक्टर साहब हमारी इस पोजीशन का, इस स्थिति का जिम्मेवार यही लड़के हैं। फिर वो बताती है, कहीं कोई फंक्शन में वो अपने रिलेटिव के घर गई हुई थी और कुछ लड़कों ने उसे ज़बरदस्ती पकड़ के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और जान से मारने की धमकी दी। दोस्तों जीवनी भी डर से चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती है। बात आई गई हो जाती है और जीवनी वापस अपने घर, अपना रामनगर कस्बा आ जाती है। करीब करीब 1 महीना तक तो ठीक रहता है। उसके बाद धीरे धीरे जीवनी का शरीर तपने लगता है। उसे शरीर में हमेशा फीवर रहती है। वो घबरा जाती है, डर जाती है। वो ये समझ रही थी कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। दोस्तों अपने कस्बे में वो डॉक्टर को नहीं दिखाती है और बाहर दूर दराज उसी रिलेशन के जाती है। वहाँ जाकर डॉक्टर से चेकअप कराती है और जब डॉक्टर चेकअप करके बताते हैं कि वह एड्स की मरीज हो चुकी है, दोस्तों वो सारा रिपोर्ट फाड़ के फेंक देती है और किसी को नहीं बताती है कि वो एड्स की मरीज है। वापस रामनगर कस्बा आती है, लेकिन वो दिल से टूट चुकी थी और अपने इस स्थिति के जिम्मेदार वो लड़कों को मानती थी और वो मन में ठान लेती है कि इन लड़कों की वजह से हमें HIV पॉजिटिव मिला है, इन्हें क्यों बख्शा जाए। हमें मरना तो है ही, तो हम अपने साथ साथ कई लड़कों को जो कि अय्याश किस्म के लड़के हैं उन्हें भी साथ लेकर मरूंगी। दोस्तों ऐसा सोच के वो लड़की एक नई उम्मीद के साथ गांव में आती है और लड़कों को HIV पॉजिटिव बांटना शुरू करती है, क्योंकि अब लड़की को जीने का कोई आस नहीं रह गया था। इसलिए वो लड़की अब नशेड़ी बन चुकी थी। अब वो ड्रग्स की आदी हो चुकी थी। वो ब्राउन शुगर पीना शुरू कर दी थी, लेकिन ब्राउन शुगर काफ़ी महंगा होता है, उसके लिए पैसा चाहिए 300-400 रुपया एक डोज के लिए। अब पैसा कहाँ से आए? तो दोस्तों जहाँ भी नशेड़ी का ग्रुप रहता था वहाँ जाकर वो लड़की खड़ी हो जाती थी और लड़कों से पैसे मांगती थी। किसी 100, किसी कोई 200, कोई 50, जो भी जिसके पास था उसे दे देते थे और बदले में उसके साथ संबंध बनाते थे, क्योंकि कोई भी फ्री में लड़की को पैसा क्यों देगा। और लड़की जानबूझकर वहाँ जाती थी, नशे के लिए पैसे मांगती थी और ब्राउन शुगर का सेवन करती थी और लड़कों से संबंध बनाती थी। धीरे धीरे ये बात रामनगर कस्बा और अगल बगल कस्बे में भी फैल जाती है कि एक लड़की है जो कि ब्राउन शुगर की आदी है और वो लड़कों से पैसे लेकर संबंध बनाती है। फिर क्या था, लड़कों की लाइन लग जाती है। जब भी उस लड़की को, जीवनी को ब्राउन शुगर लेने का या नशा लेने का मन करता, वहाँ पर जहाँ पर ड्रग्स बिकता वहाँ जाकर खड़ी हो जाती और खुलेआम मिठाई की तरह, प्रसाद की तरह एड्स बांट रही थी। दोस्तों एक कहानी सुनकर वहाँ जितने भी लोग थे सब सकते में आ चुके थे। अब किसे दोष दिया जाए, लड़कों को या उस लड़की जीवनी को, जिसका जीवन खुद अंत होने वाला था। दोस्तों 2 दिन में उस डॉक्टर हरिचंद के पास 48 लड़के आए। ये तो काउंटिंग में थे और पता नहीं छुपे हुए कितने थे जो डर से नहीं आए, लोक लाज के भय से नहीं आए। और महिलाएं जो कि HIV पॉजिटिव शिकार हो चुकी थी और लोक लाज के भय से उनके पास नहीं आई। आंकड़ा ये था
और आगे पता नहीं वो कितनों को एड्स बांटेंगे या समझदारी से काम लेंगे। दोस्तों अब थोड़ा सा HIV पॉजिटिव के बारे में बता देते हैं। इसका शिकार जो हो जाता है उसका शरीर में हमेशा फीवर रहता है, उसका शरीर हमेशा टूटता रहता है, दर्द करता रहता है और दिन पर दिन उसका शरीर क्षय रोग की तरह धीरे धीरे गलना शुरू हो जाता है, समाप्त होना शुरू हो जाता है। क्योंकि एड्स होने के बाद शरीर के अंदर एंटीबैक्टीरिया काम करना बंद कर देता है या एंटीबैक्टीरिया बनना ही बंद हो जाता है और किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है। यानी कि जो भी रोग लग जाए वो रोग नहीं छूटेगी और धीरे धीरे एड़िया घसीट घसीट कर बड़े दर्दनाक तरीके से लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं और गांव वाले भी उसे घृणा करते हैं। अब दोस्तों मैं ये क्वेश्चन आप पे छोड़ता हूँ, गलती किसकी थी? उन अय्याश हरामखोर लड़कों की थी या उस बेचारी वासना की शिकार हुई उस लड़की जीवनी की थी? इसका आंसर कमेंट के माध्यम से आप जरूर दीजिएगा। अब दोस्तों हमें आगे दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।